इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंक जा रहे हैं, हजरत जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि ए इब्राहीम, मुझसे कुछ काम है, मैं कुछ मदद कर सकता हूं? आप क्या फरमाते हैं? तुमसे नहीं है, तुमसे नहीं है हाजिर, है तो मगर तुमसे नहीं। अब अगर दलील ली जाए तो जिब्राइल अपनी मर्जी से क्यों आएंगे? अल्लाह के हुक्म से आएंगे, तो इसका मतलब है मदद अल्लाह की आई है। तो दलील तो कह दिएगा, फौरन बोलो हाँ भाई मदद कर। लेकिन यकीन यह कहता है कि जिसने उसको भेजा वो खुद करेगा। इसका मतलब है वो मेरी हालत से वाकिफ है, इस वक्त जो मुझ पर गुजर रही है, जब तो भेजा है। याद रखो, खुदा का यकीन और खुदा तुम्हारा जिम्मेदार जब होता है जब खल्क से जिम्मेदारी तुम्हारी खत्म हो जाए। मार्फत है क्या? मार्फत यह है कि जो चीज भी खर्च करके, दुनिया की जो चीज भी खर्च करके, चाहे वो तेरी जानी क्यों नहीं है, अगर रब मिलता है तो पा ले, बस यही मार्फत है। मार्फत वाले तो मोमिनों में भी थोड़ी इसमें क्या था? बात यह है कि जो चीज कसरत से हो जाए उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, और जो चीज किल्लत में हो उसकी अहमियत होती है। ये खल्क का असर है, नतीजा है। अच्छा, फिर वो कहता है लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। थोड़ों में क्यों है ये बात, और बहुत में कहा है कि अक्सर ईमान नहीं लाने के, इसकी दो हालतें हैं। एक बात और भी है, एक सरियन कुफर है कि अक्सर इनकार करेगी, आई ना समझ में बात। एक वो हालत है, और एक वो हालत है जो ईमान तकलीदी में है मगर ईमान इरफानी में नहीं आएंगे, इससे इनकार करेंगे, ईमान एहसानी से इनकार करेंगे मगर ईमान तकलीदी में रहेंगे। आप आगे ना समझ बात। अब क्या बात है कि मार्फत जो है ना वो दलील से नहीं है, यकीन से है। अब यकीन वाले कितने हैं और दलील वाले कितने हैं? खल्कत दलील वाली है, अब चूंकि यकीन वाले थोड़े से होते हैं, अब जब यकीन वाले थोड़े से होंगे तो भाई मार्फत भी थोड़ों में से होगी। अब किसी आलिम से ही बोलो कि भाई खाना मत खा, छोड़ दे अल्लाह के लिए, अगर शरीयत में कहा, आगे दलील। तो बात यह जहां दलील आ जाएगी ना वहां यकीन खत्म हो जाएगा। अब मजे की बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जा रहे हैं, हजरत जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि ए इब्राहीम, मुझसे कुछ काम है, मैं कुछ मदद कर सकता हूं? आप क्या फरमाते हैं? तुमसे नहीं है, तुमसे नहीं है हाजिर, है तो मगर तुमसे नहीं। अब अगर दलील ली जाए तो जिब्राइल अपनी मर्जी से क्यों आएंगे?
अल्लाह के हुक्म से आएंगे, तो इसका मतलब है मदद अल्लाह की आई है। तो दलील तो कहती है कि फौरन बोलो हाँ भाई मदद कर। लेकिन यकीन यह कहता है कि जिसने उसको भेजा वो खुद करेगा। इसका मतलब है वो मेरी हालत से वाकिफ है, इस बात जो मुझ पर गुजर रही है, जब तो भेजा है। याद रखो, खुदा का यकीन और खुदा तुम्हारा जिम्मेदार जब होता है जब खल्क से जिम्मेदारी तुम्हारी खत्म हो जाए। जब खल्क से यकीन खत्म हो जाए तो खुदा से यकीन शुरू होता है। मैंने शरीयत क्या कहती है? शरीयत तो यही कहती है ना कि भाई जिब्राइल आए थे तो मान लो बात, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए थे, अल्लाह का हुक्म यही था। दलील तो यही कह रही है ना। तो बात यह है कि दलील वाले बहुत हैं, यकीन वाले नहीं हैं। यकीन वाले कम होंगे और यकीन वाले पागल कहलाते हैं। मकाम कमाल इश्क था, यानी कि आप इश्क उस कमाल पर थे कि गैर नजर में ही नहीं था। आई समझ में बात? उस हालत में जल जाना पसंद किया। नतीजा तो सामने ही था ना कि आग थी, और आग का काम क्या है? ये तो इब्राहिम को नहीं पता था कि गुजार हो जाएगी। यहां तक कि फरिश्तों को नहीं पता था, वो भी चीख चीख के रोने लगे थे। लेकिन कमाल यकीन यही है कि मैं जिस हालत में भी हूं मेरा रब जानता है, और अगर उसकी रजा यह है कि मैं जल जाऊं तो मेरा इसी में फायदा है। लेकिन रब कहता है कि और इब्राहिम ने अपनी बात सच कर दिखाई, यानी कि हमने यकीन को कमाल पे पहुंचा दिया। और फिर उसी यकीन की वजह से, इसी बात की वजह से कि गैर से मदद नहीं ली, खिल्द पहनाई गई, वही खिल्द पहनाई गई, यह इनाम हुआ। तो इसलिए कहा है कि इनाम वाले थोड़े से होंगे, मार्फत वाले। और दलील वाले बहुत हैं, वो ईमान वाले हैं वो लोग, इसमें कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ शुबा नहीं है, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन हर चीज का एक कमाल है। यकीन हासिल ना हो वो दलील पे नहीं, क्योंकि अगर इस तरफ आएगा तो उसकी यकीन वालों की सोबत से हासिल होगा, और दलील दलील वालों से मिलती है। आई ना समझ में बात? जिस सोबत होती है वैसे ही नतीजा होता है। अब जो दलील वाला है वो दलील पर है अपनी, जो यकीन वाला है वो यकीन पर है अपनी। अगर वो इधर आएगा वो गुमराह हो जाएगा, ये उधर जाएगा वो गुमराह हो जाएगा। वो सिरात एक है लेकिन नतीजा अलग अलग। वो बिला वास्ता देख रहा है या वो बिला वास्ता देख रहा है, बस इतनी सी बात है। लेकिन दोनों का नतीजा अलग निकलता है। कुरान कह रहा है, कोई सबक कुरान ने नहीं दिया तुम्हें, लेकिन कहता है कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, इसके बाद सारे सबक हैं। सारे सबक उसके बाद शुरू होते हैं, उससे पहले कोई सबक नहीं दिया। कहता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये इस किताब में कोई शक नहीं है। पहले तो इसका यकीन कर ले। अब उस किताब में बहुत सारी बातें हैं ना,
लेकिन वो कहता है बस उस पर यकीन कर ले, इसमें जो भी कुछ है। क्यों? ये कुछ बातें ऐसी होंगी जो तेरे हक में होंगी, कुछ तेरे मुखालिफ होंगी, मगर तुझे यकीन करना है उस पर भी। हुदल लिल मुत्तकीन, फिर यह हिदायत है डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। अब फिर तुम्हें आजमा रहा है ये बात करने के बाद भी। वयउमिनून बिल-गैब, ऐसी बात पर ईमान ला जो तूने देखी नहीं है, अब इस पे ईमान ला। अब ये तुम्हारी आजमाइश है। वयउमिनून बिल-गैब, गोया गैब क्या है? हवा नजर आ रही है तुम्हें? नहीं आ रही ना, मगर ये गैब नहीं है, क्योंकि महसूस हो रही है। जायका है, वो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है, तो ये भी गैब नहीं है। तो जो चीज तेरी हिस्स, देखने से, सूंघने से, सुनने से, महसूस करने से, चखने से जाहिर हो जाए, वो गैब नहीं है, क्या वो तुझे नजर नहीं आ रही। गैब वो है कि जो तेरी किसी भी हिस्से जाहिर ना हो तुझ पर। अब जो तेरे से किसी भी, अब हवा चल रही है, कोई मुझसे कहे यार हवा चल रही है, तो यकीन है? मैं कहूंगा हाँ लग रही है मुझे। जानते हो हवा है? मैं हाँ हवा है, लग रही है मुझे। एसी चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, ठंडा हो रही है, हो रहा है, नजर तो नहीं आ रही, महसूस तो हो रही है। लेकिन वो चीज ना महसूस हो, ना जायका हो, ना रंग हो, ना बू हो, और ईमान लाओ उस पर, तो ये यकीन का इम्तिहान है। फिर दोबारा कि आया नहीं आया इसको, अगर आ गया और लिया है ईमान, फिर आजमाइश। अगर ईमान लिया है तो आखिर सलात। अब नमाज पढ़ना तो आसान है, चलो कोई मसला थोड़ी, 5 वक्त जाके पढ़नी है। वो यकीन वो बिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फिर आजमाइश शुरू। और खर्च कर उसमें से जो तुझे दिया है उसमें। ये बड़ी आजमाइश है। नमाज आसान है, उसमें तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना मस्जिद में जाने से, ना घर में पढ़ने से। लेकिन उसमें से निकाल जो तुझे दिया था, खर्च कर। अब अगर ये यकीन है कि जो मैं खर्च करूंगा वही मेरा है, और जो मैं अपने ऊपर लगा रहा हूं वो मेरा नहीं है, इसलिए कि जो तू अपने ऊपर लगा रहा है वो जाया हो गया, और जो तूने उसकी राह में दे दिया उसके हाथ में चला गया, वो बच गया। क्योंकि जो भी कुछ उसके रास्ते में देता है वो रब के हाथ में देता है, और वो कहता है जो कुछ तूने मुझे दिया है वो उससे बेहतर पाएगा जो तूने दिया था। मगर जो तूने रोक लिया अपने लिए वही जाया किया। अब ये बताओ कि जिसको खुदा की मार्फत हो जाएगी वो रोकेगा कब? सब उसी का है। अब कोई कहेगा ये तो पागल है, मजनू है, तो दलील वाला तो उसको पागल कहेगा, मजनू कहेगा।
किसी ने बायज़ बुस्तामी से पूछा कि हजरत ज़कात कितनी है? आपने फरमाया कौन सी? उसने कहा ज़कात तो एक ही होती है। आपने फरमाया नहीं, तुझे शरई ज़कात बता दूं या तरीक़ की ज़कात बताऊं? उन्होंने कहा अच्छा दोनों बताओ। आपने फरमाया कि शरई ज़कात ये है कि अपने माल का 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में दे दे। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा ज़कात तरीक़ क्या है? आपने फरमाया कि अपने माल का 40वां हिस्सा तू रख ले, बाकी दे दे। उसने बोला पहली वाली ठीक है। वजह यह है कि मार्फत क्या है? असल में बात यही है, मार्फत है क्या? मार्फत यह है कि जो चीज भी खर्च करके, दुनिया की जो चीज भी खर्च करके, चाहे वो तेरी जानी क्यों नहीं है, अगर रब मिलता है तो पा ले, बस यही मार्फत है। वरना वो कहते हैं कि तहमीद तो बहुत तुलानी है इसकी, लेकिन असल मार्फत का अगर हिस्सा है तो वो सिर्फ मार्फत की बात यह है कि जो भी कुछ कायनात में तेरे पास है, अगर वो सब कुछ खर्च करके रब मिलता है तो ले ले, बस, जिसको मार्फत आ गई। आई ना समझ में बात? अब ये खरीदो फरोख्त यकीन वालों की है, दलील वालों की नहीं, जो शराइत तय नहीं करते। हाँ, वो तो कहते हैं जो कुछ लेना है ले, बस तू आ जा, हमारी शर्त इतनी है। आई ना समझ में बात? तो बात यही है कि जब तक अल इल्म हिजाबुल अकबर क्यों है, वो दलील मांगता है, दलील लाता है, और जब वो यकीन पर दलील लाता है ना तो फिर हिजाब हो जाता है। इसीलिए वो अल्लामा इकबाल कहता है ना कि बेखतर कूद पड़ा नार आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महव तमाशाए लबे बाम अभी। दलील हैरत में थी और इश्क कूद पड़ा। तुम्हारे दर पे जो आया खुदा को उसने पहचाना, खुदा को उसने पहचाना, हिदायत का सही रास्ता शारिफ आप ही तो है, फैज़ का दरिया शारिफ